शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 21 और 22 फरवरी 2022 के साथ में यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहने वाला होगा, तो वहीं पर केतु की स्थितियाँ द्वितीय भाव के साथ में ही चल रही है और एक तरह से आप देखें वृश्चिक राशि स्थान में मंगलवत फल करने वाले केतु अपने आधार को लेकर चल रहे हैं। राहु की स्थितियाँ बाय डिफॉल्ट अप्रोच में 8th हाउस के साथ में ही है, तो वहीं पर शुक्र और मंगल का युति संगत आधार यहाँ पराक्रम भाव में बना हुआ है। मंगल की स्थितियाँ 26 फरवरी 2022 तक धनु राशि स्थान में, तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ 27 फरवरी 2022 तक यहाँ पराक्रम भाव में ही चलने वाली होंगी। राशि भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बना रहे हैं। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की ओर बढ़ते हैं तो चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में ही है, परंतु ढैया का अंतिम शराब को अभी गतिमान है। बुध की स्थितियाँ यहाँ चतुर्थ भाव में इतनी बेहतर नहीं मानी जाती, भाग्येश जरूर हैं किंतु यहाँ फलाफल के अंदर इतनी वृद्धि करने वाले नहीं होते। हालांकि ये युति बेहतर कही जाएगी। वहीं पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थितियाँ 13 फरवरी 2022 के अंतराल से ही प्रवेश कर जाएंगी, यानी कि मकर राशि स्थान में 13 फरवरी तक। उसके बाद में यहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियाँ पंचम भाव में गतिमान रहने वाली होंगी। बृहस्पति भी अपनी स्थितियों को अप्रैल 2022 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रखने वाले होंगे और उसके बाद षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, किंतु ये पूरे ही महीने में फरवरी 2022 में बृहस्पति यही अपनी गति संचरणीय स्थितियों को लेकर चल रहे हैं। राहु की चर्चा हम पहले ही कर चुके, केतु से बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु हैं। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप गौर कीजिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति शुक्र हैं, जहाँ से हम प्रेजेंटेशन के अप्रोच को देखते हैं, जहाँ से हम अभिव्यक्ति की ताकत को देखते हैं, नैसर्गिक तौर के ऊपर हम लोगों के सम्मुख स्वयं को कैसे रख पाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। शुक्र 3-11 का संबंध बनाते हुए मंगल के साथ में जो तीव्रता देते हैं, मंगल कर्म भाव पर अपना प्रभाव रखे हुए भले ही इनका नीचस्थ राशि स्थान है। अब सबसे विशेष बात यह निकल कर आती है कि ढैया अपने अंतिम सिरे के साथ में चलती हुई शनिदेव का प्रभाव अपने उच्च राशि स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति भी 9वीं अमृतमयी दृष्टि से यहाँ प्रथम भाव को देखते हुए, इसका स्पष्ट अर्थ ये निकल कर आता है कि आपका जो आत्मविश्वास है, कामकाज करने का जो तरीका है, वो लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। वहीं जो अटके हुए कार्य लंबे समय से आपके लिए कोई भी तीव्रता नहीं बना पा रहे थे, वहां से भी अब एक पॉजिटिव अप्रोच आप स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को भी समझने की ज़रूरत है कि आप पुनः जॉब के साथ में किसी भी अप्रोच में चेंजेस देखना चाहते हैं, उस लिहाजा खुद को आगे बढ़ाना है। बृहस्पति यहाँ आपको तीव्रता दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर ले ऑफ जैसी कोई भी सिचुएशन सामने थी और एक घबराहट मन के भीतर बनी हुई थी, किंतु वो जो चिंताएं धीरे धीरे दूर हटने की शुरुआत होती है। फरवरी 2022 का मध्य अंतराल उस लिहाजा आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। आप एक परिवर्तन की ओर गए, 6-7-8 महीने ही हुए हैं और दूसरा परिवर्तन और सम्मुख निकल कर आ जाता है। यहां से ल्यूक्रेटिव ऑफर का बेस है, तो आप अपनी स्टेबिलिटी के बेस को देखकर ही निर्णय की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां जो इन दो प्रमुख ग्रहों की दृष्टि आधारित स्थितियां है, शुक्र का जो ये एक स्तर है आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। परिवर्तन यहां संभावनाओं के सिरे के साथ में है, किंतु अब आपको वहां जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, ये निर्णय की क्षमता अपने साथ में आप रखिएगा। किंतु यहां लिए गए निर्णय सकारात्मकता के साथ में आपको लेकर चलने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में भूमि संबंधित कोई भी निर्णय, हालांकि ये चर्चा चतुर्थ भाव की रहती है, किंतु इन दो ग्रहों की वजह से, शुक्र के भूमि सुत के साथ यानी मंगल के साथ होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि ऐसे निर्णय में भी आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले
हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ ये महीना आत्मविश्वास से लबरेज करके आपको चल रहा है। डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर आप जो भी अपनी बात रखेंगे उसकी ताकत, उसकी आभा लोगों को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलने वाली होगी। वहीं द्वितीय भाव आप देखिएगा कि धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव के साथ में है। धनागमन में यहाँ श्रेष्ठता नजर आती है और वहीं पर जो आपके लिए कोई भी अटका हुआ रुपया पैसा था, भले ही नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंक्रीमेंटल बेस अटका हुआ था, इंसेंटिव की अप्रोच अटकी हुई थी जिससे कि आपका रोटेशन प्रभावित था, व्यापारिक जीवन में जिस व्यक्ति विशेष के साथ वर्षों से कार्य कर रहे हैं किंतु यहां अब अनबन की स्थितियां रुपए पैसे की वजह से आने लगी है, तो वहां पर भी आप धैर्य रखिएगा क्योंकि धन भाव के अधिपति जहां केतु चलायमान है, केतु यहां गौर करने लायक बात है कि अंतिम सिरे के साथ में चलायमान है क्योंकि अप्रैल 2022 के बाद से केतु की स्थितियां भी यहां राशि भाव के साथ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगी। राहु और केतु दोनों ही परिवर्तन की आभा को लेकर चलने वाले होंगे, तो इसी वजह से द्वितीयेश का यह आधार आपको सहयोग दे रहा है। वाणी यहां पर कंठ भाव के साथ में जोड़कर आपको एक अलग तरीके के संप्रेषण की ताकत के साथ लेकर चल रही है। आप जब किसी को भी कन्विंस करने की ओर जाते हैं, आपकी टोन क्या है, आपके शब्दों का लहजा क्या है, आप कितने आत्मविश्वास में हैं और उससे भी अधिक आपको क्षेत्र विशेष की जानकारी कितनी है, ये जो चार स्तंभ है इनके साथ में आपकी वाणी की यात्रा चल रही है और वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। किसी ओहदे के व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना है, अपने प्रभाव को अपने साथ में आप लेकर चल रहे हैं और उसी को आप कैरी कर रहे हैं, कोई भी प्रेशर यहां कैरी करने वाले आप नहीं है। तो वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में यहां उदेड़ बुन बनी रहती है, छोटे छोटे संशय निकल कर आते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से जो परिवार का है लंबे समय से बातचीत नहीं हुई और ये दुविधा निकल कर आ गई कि शायद यहाँ कोई न कोई संदेह के बड़े घेरे आ चुके हैं, कम्युनिकेशन गैप ने कॉन्ट्राडिक्शंस को एस्टेब्लिश कर दिया है, तो वहाँ से भी आपको संभलने की पूरी आवश्यकता है। पराक्रम भाव के साथ अगर हम इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं और वहीं शुक्र मंगल का युति संगत आधार यहाँ पराक्रम भाव में बना हुआ, तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में इस महीने बेहतरी है। और वहीं पर जो प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस आप लेकर चल रहे थे, जो यहाँ सामने आ रखी थी किंतु कंक्लूजन की ओर नहीं जा पा रही थी, नैया के अंतराल में वैसे भी ऐसे संघर्ष निकल कर आते हैं, किंतु ये जो महीना है मंगल और शुक्र की युति की वजह से आप अपनी पोजीशंस को एक्सप्लोर करते हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं कि हाँ हम इस हद के साथ में बढ़ सकते हैं। वो ताकत आपका एक प्रभाव क्षेत्र लेकर चल रही है। किसी भी तरीके की अप्रोच के अंदर आप जितना धैर्य रखेंगे उतना ही खुद को बेहतरी के साथ लेकर चलेंगे। एक्सप्लोर करना है तो वो भी पेशेंस के साथ में मौका देकर ये तीव्रता आपके साथ, और वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी तरीके की छोटी छोटी वाद और विवाद के स्तर से आप संभलिएगा। यहाँ शिक्षा आपका पराक्रम बढ़ाती चली जा रही है। जो शिक्षा आपने हासिल की थी वो अब आपके नौकरी पेशा जीवन में अलग तरीके की प्रतिध्वनि दे रही है और वहीं व्यापारिक जीवन में भी पराक्रम में लगातार बढ़ोतरी आपके लिए बनी हुई है। एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है तो अभी यहाँ पर आप धैर्य रखिएगा, त्वरित गति के साथ में निर्णय की ओर उस व्यक्ति विशेष को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। चतुर्थ भाव के साथ में शनिदेव और बुध का युति संगत आधार है। मानसिक सुख में कमी है, भले ही आप प्रमोशन की ओर चले जाते हैं, भले ही आप चेंज की ओर चले जाते हैं और भले ही व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन आप देख लेते हैं, किंतु जो मानसिक सुख निकल कर आना चाहिए वहां पर आप कमतरी हल्की फुल्की देख रहे हैं। ये एक बात, मानसिक तनाव रह सकते हैं अकारण, इससे भी आप संभलिएगा। और वहीं पर शनिदेव की इन स्थितियों की वजह से, क्योंकि शनिदेव भी अप्रैल के अंतिम सिरे के साथ में अपने जो राशि संचरण को कुछ समय के लिए परिवर्तित करेंगे, उसके पहले का ये समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है। और आप पुरानी भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के साथ में खुद को एक तरह से अलग पोजीशन के साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय को आप सम्यकता के साथ जोड़ने वाले हो सकते हैं। यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, आज कोई भी प्रोजेक्ट सामने आता है
और आप वहां पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां निर्णायक मौके पर आलस्य पनप सकता है, उससे आप संभलिएगा। जो अवसर सामने है वो संकेत है भाग्य का, और उसके साथ में जुड़कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना ये यहां का सबसे बेहतर आधार। और वहीं ये निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे पुनः है कि जो आप बैंकिंग संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, कोई परिवर्तन आता है या बैंक से संबंधित किसी भी कार्य में आपका अटकाव था डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, कोई और स्थिति की वजह से, वहां पर पुनः किए गए प्रयास आपको सफलता के प्रतिबिंब के साथ में जोड़ने वाले रह सकते हैं। वहीं पर पंचम भाव की इस यात्रा के साथ में हम चलते हैं तो पंचमेश की स्थितियां स्वयं से द्वादश है, चतुर्थ भाव के साथ में है, परंतु मुख्य बात यह निकल कर आती है कि देव गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों ही पंचम भाव में। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर, संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ये निवेदन करेंगे कि 13 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य अंतराल के अंदर आपको यात्राओं से परहेज करना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को रिज्यूम करना चाहते हैं तब भी अपने स्वास्थ्य को सबसे पहली स्थिति के साथ में जोड़कर रखें। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबी दूरी के निर्णय लिए जा सकते हैं, उसमें विजुअलाइज करने वाली अप्रोच आपके साथ रहेगी। यहां पर संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे वाद और विवाद परेशान कर सकते हैं, किंतु आप यदि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उस लिहाजा ये महीना महत्वपूर्ण है। आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में खुद को एक अलग स्ट्रक्चर के साथ में देखना चाहते हैं, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी की स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, नवम भाव का भी आधार आपको सहयोग दे रहा है क्योंकि ये हायर एजुकेशन हाउस है, तो वहां पर भी आप गतिमान रह सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव पंचम और नवम के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और वहीं जो आप यहां पर क्षमताओं की बात करें तो जो स्वयं के भीतर की क्षमताएं होती है वो बहुत अच्छे से आपका सहयोग देती चली जा रही है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में अभी नए सिरे के साथ में आप उतरे ही हैं, तब भी धैर्य के साथ में स्वयं को आप गतिमान रखिएगा। वहीं षष्ठ भाव के साथ में अगर इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो रोगेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ है। इसी वजह से आप यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से अभी भी खुद को कॉन्शियस रखिएगा, यानी सावधानी के साथ में चलना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखें और वहीं पर लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी रही है उसको हल्के में नहीं रहें। प्रॉपर बेसिस पे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ पर रहेगी, जिससे कि आप स्वास्थ्य में पुनः लाभ को प्राप्त करते चले जाएं। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में इस महीने को ठीक कहा जाएगा। आप एक्सपांशन की और बिजनेस में जाना चाहते हैं, 13 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य का समय अंतराल यहां पर आपके लिए बेहद शानदार है। ऐसे निर्णय के साथ में अपने जीवन को अलग स्तर के साथ देखते चले जाना, यह भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए रहने वाला होगा। शत्रु यहां उस स्तर पर हावी नहीं है। और वहीं जो आंतरिक स्तर के ऊपर संशय रूपी शत्रु रहता है उससे आप संभलिएगा। चतुर्थ भाव के साथ में हम एक बात स्किप कर गए थे जो यहाँ षष्ठ भाव के साथ में ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा षष्ठ भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर पंचम में है। सूर्यदेव की यात्रा 13 फरवरी तक यहाँ चतुर्थ भाव में चलेगी। इसी वजह से हृदय संबंधित रोगों से आप 13 फरवरी तक भी सावधान रहें और उसके बाद में भी काफी हद तक सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। यानी रेगुलर रूटीन में घूमना फिरना, खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ में जो मेडिकेशंस का टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना, उस डिसिप्लिन में कमी आ सकती है, इसीलिए अधिक सावधानी बरतें। सप्तम भाव के साथ हम इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो गृहस्थ भाव के अधिपति का पराक्रम में होना ठीक नहीं है। व्यापार में पराक्रम बेहतर, कामकाजी जीवन के किसी और सिरे के अंदर पराक्रम बेहतर, किंतु गृहस्थ जीवन में सामंजस्य की आवश्यकता है। वहां हम मुखर होकर चलने लग जाएं कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही काम करेंगे, इसी हिसाब से हमारे नैतिक आधार हैं। वहीं से व्यक्ति अपने जो गृहस्थ की धुरी है उसको कहीं ना कहीं दुविधाओं में लेकर आता है। इसी वजह से शांत चित्त होकर चलें। हम ऐसे ही हैं इस शब्द के साथ में ब्लॉक करने से बचना, और अगला किस तरह से हमको देख रहा है, अगले के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, गृहस्थ में इस भावनात्मक आधार को लीजिएगा। अभी अभी वैवाहिक जीवन की ओर आप बढ़े नवंबर दिसंबर के समय अंतराल में ही, और अब आपको लगता है कि दुविधाएं मुखर होकर सामने आ रही है। जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन के अप्रोच को यहां अपने साथ जोड़ने से बचना अधिक हितगामी रहेगा।
और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों के अंदर क्रोध की प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। यहां पर बड़े निर्णय की संभावनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर बनी हुई है। आप यहां खान पान संबंधी कामकाज के साथ में हैं, जहां शुक्र की प्रधानता रहती है, मंगल तीव्रता देते हैं, और आप यहां कोई भी ऐसे कार्य के अंदर हैं जहां चमक दमक जो दिखावे की स्थितियां होती है वो प्रभाव को उत्पन्न करती है, वहां पर यह समय अंतराल आपके लिए विशेष स्तर पर बेहतरी को देता चला जा रहा है। और उसी के साथ में आप गतिमान भी रहिएगा। अष्टम भाव के साथ में राहु जो एक तरह से अननोन फियर की अप्रोच को क्रिएट कर रहे थे, वहां पर अब एक कमी धीरे धीरे आती चली जाएगी, क्योंकि राहु वृषभ से अपने प्रभाव को कम करते चले जाने वाले होंगे, क्योंकि अप्रैल के शुरुआती अंतराल से ही ये अपने राशि संचरण को परिवर्तित करने वाले रहेंगे। अष्टमेश की स्थितियां यहां जो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, इसी वजह से जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहां डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, उससे संभलें। मेटल संबंधी निवेश के अंदर इस महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है, 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय अंतराल है, निवेश में बहुत अधिक सावधानी बरतिएगा। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में भी थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे भी संभलना बेहद जरूरी रहेगा। नवम भाव के साथ इस यात्रा को लेकर चलें। भाग्येश 6-8 का संबंध बना रहे हैं शनिदेव के साथ में, कर्म फल प्रदाता ग्रह के साथ में है बुध, तो इसी वजह से आपको भाग्य का सहयोग यहां पर मिलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, है जरूर साथ में, किंतु एक स्पष्टता के संकेत मिलने चाहिए, वो नहीं है। किसी भी कार्य को करने की ओर जाएं, कंफर्मेशन हो साथ में कि ये तो पूर्ण हो ही जाएगा, तो हमको सिर्फ उस फ्लो के साथ चलना है, किंतु प्रत्येक स्टेप के ऊपर कहीं ना कहीं दुविधाएं बनी हुई हो, आशंकाओं का भंवर सामने हो, उसको हम कहते हैं एक तरह से खुद को विचलित करने का आधार देखना। इसी वजह से आप कर्मशील रहें, वहीं से भाग्य का सहयोग मिलता चला जाएगा। वहीं मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में ये जो महीना है 28 दिनों का, इसको आप बेहतर कहेंगे। अनुभव यहां निर्णायक मौकों के ऊपर आपका सहयोग देते चले जा रहे हैं, इसमें कोई भी दुविधा के स्तर नहीं। दशम भाव के साथ में इस यात्रा को हम तय करते हैं। शनिदेव की स्थितियां निर्णायक मौकों पर कामकाज में आपको आलस्य दे सकती है, उससे आप बचिएगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं तो अपनी डोमिनेशन को बहुत जल्दी यहां सम्मुख रखने से आपको संभलना चाहिए। हम करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में नयापन खोजना, उसके साथ चलना, किंतु कंफर्ट को एस्टेब्लिश करने वाली अप्रोच नहीं देखना, यह भी जरूरी है। व्यक्ति सोचता है यहां इस नौकरी में मानसिक तनाव है, गेन मिल रहा है, जाते हैं कंफर्ट भी मिलेगा, किंतु कंफर्ट की एक्सपेक्टेशंस इल्यूजन हो सकती है, उससे आप जरूर संभलिएगा। वहीं एकादश भाव के साथ इस यात्रा को हम तय करते हैं तो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। जहां जहां आपने चेष्टाएं की है, आपने शेयर मार्केट में शुरुआत की है, नई नौकरी खोज रहे हैं, व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप किसी संबंध को विकास क्रम में देखना चाहते हैं, संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है, उनकी शिक्षा के बूते कोई भी निर्णय लेना है, यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी उसमें भी लाभ की ओर जाना है, भले ही शल्य चिकित्सा के माध्यम से हो या अन्यत्र किसी भी पद्धति के द्वारा, वहां पर भी सहयोग की गतिविधियां आपके लिए सूर्य की इस स्थिति की वजह से 13 फरवरी 2022 के बाद बेहद शानदार तरीके से काबिज। और वहीं द्वादश की ओर इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो यहां खर्च की स्थितियां आपको आकस्मिक तौर पर परेशान कर सकती है, उससे आप पूरे तरीके से बचकर रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर पुनः निवेदन करूंगा, धीमापन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की अप्रोच नहीं, किंतु जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां पर आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ की अप्रोच बनी रह सकती है। तो ये था शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।